आज वर्ल्ड कैंसर डे है और आज हम इसको मना रहे हैं। मतलब इसके पीछे अगर आप सोचेंगे, आई एम अ ब्रेस्ट सर्जन, तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। और ऐसा अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 28 में से किसी एक महिला को उसकी लाइफ में कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो 28, अगर हम इस रूम में भी काउंट करें कितनी लेडीज़ हैं। सो आप सबको डरना नहीं है इससे, ये क्या है। अगर हम इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पाए तो इसका क्योर, मतलब जिसको बोलते हैं जड़ से इसको मिटाना पॉसिबल है। आप में से किसी ने अपने आप को कभी चेक किया है? किसी को पता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है? एंड जो मेल है उनको लगेगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सो मेल ऑल्सो डू गेट ब्रेस्ट कैंसर 1%। अगर 100 महिलाएं हैं जिनको हो रहा है तो एक मेल भी होगा जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आप में से किसी ने कभी सुना है कि कैसे चेक करते हैं, या आपको पता है कि क्या लक्षण होते हैं? मतलब आप इतने पेशेंट्स देखते हैं तो किसी ने कभी पढ़ा है इसके बारे में कि कैसे चेक करते हैं? नहीं। सो दिस इज़ अ बेसिक थिंग, और इसमें 2 या 3 मिनट लगते हैं। जो हमें चेक सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, और एक टेक्निक के बारे में बताती हूँ। जस्ट 1 मिनट लगेगा बताने में, और ये आपको फॉलो करना है। सो एवरी वुमेन हु इज़ अबव द एज ऑफ 20 शुड नो हाउ टू चेक हरसेल्फ। अपने आप को चेक करना है। जैसे घड़ी की सुई होती है तो सेंटर से लेके 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, तो कभी भी हमें क्लच नहीं करना। इट इज़ ऑलवेज विद द फ्लैट ऑफ द हैंड। तो ये 2 मिनट लगते हैं। जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं उससे 4 या 5 दिन के बाद अपने आप को चेक करना है। तो कोई भी आपको गांठ लगे, कोई रेडनेस लगे, कोई निप्पल से डिस्चार्ज हो, आर्मपिट में कोई गांठ लगे, निप्पल अंदर को धसे, तो ये सब चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है कि ये नॉर्मल गांठ है, छोड़ देते हैं। बट ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना है और एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। कैंसर डे के दिन हमको यही अवेयरनेस क्रिएट करना है। मुझे पता है कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ लोग वो यंग पॉपुलेशन है। आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके रिलेटिव होंगे। मुझे इतने बताइए, यहाँ पे कितने रिलेटिव्स को कैंसर आपने सुना है? हाथ ऊपर की। मैं यहाँ पे कैंसर ओपीडी करते हैं। थैंक यू डॉक्टर पवार एंड डॉक्टर पवार फॉर अरेंजिंग ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ इवन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। हम ना ही डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, हम सर्जरीज भी कर रहे हैं यहाँ पे अपने ओटी में। तो जो सर्जरीज हम कर पाते हैं ओरल कैंसर की, हम यहाँ कर रहे हैं। मेरा आपको बोलना खाली यही सिम्टम्स दिखे, आप अपने तक मत रखो। स्पेशली अभी अपने ऑडियंसेस में मेजॉरिटी फीमेल्स है। इंडिया में हाईएस्ट जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ओके, एंड ब्रेस्ट कैंसर में भी अपने को पहले समझ में आता है कि ये कुछ तकलीफ अपने आपके स्तन पे हो रही है, तो आप तुरंत आके ओपीडी में दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है, बीमारी अगर जल्दी समझ में आती है, तो पूरी तरह ठीक होने के चांसेस 100% है। जो भी ये बोलते हैं कि कैंसर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। असे अतिशय बऱ्याच वर्षापासून जोडलेले आहेत, रेग्युलर ओपीडी करतात, आणि त्याच्या सहकार्याने आपण बऱ्यापैकी ते ओरल कॅन्सर किंवा बाकी कॅन्सरच्या पेशंटचे ऑपरेशन्स केलेले आहेत। तेच नाही, त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना जेव्हा आपण काही मदतीसाठी बोलवतो ते आता येतात। थँक्यू सर। तर आपल्याकडे रितिका भंडारी मॅडम आहेत, त्या पर्टिक्युलरली ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर आणि त्याच्याबद्दल ते काम करतात। ते आपल्याकडे आता जुळलेले आहेत। ते आपण आपल्या बऱ्याच केसेस आपण काही ते करणं प्रायमरी डायग्नोसिसपर्यंत त्या गोष्टी करतो आहे। तर सारंगी महाजन मॅडम सोशल ॲक्टिव्हिस्ट आहेत, रेग्युलरली लोकांना आपल्याकडे ट्रीटमेंटला घेऊन येतात। बाकीचं त्याचं ते लेडीज असोसिएट आहेत, महिलांसाठीचे विविध कार्य। एखादी साधी मसाला बनवून ठेवला, भाजी टाकायचा या मसाला नॉनव्हेजमध्ये टाकायचा आणि त्याला बाहेर ठेवून दिला तुम्ही, किती तासात खराब होतात? किती तासात खराब होईल? ते 8-10 तासात खराब होईल। आपण बऱ्याच अंशी जे हॉटेलचे खातो, बाहेरचं खातो, कुठं तर रेडीमेड खातो, ते कितीतरी दिवस पॅक करून ठेवलेले असतात। तर ते पॅक असंच राहील का चांगलं? काय काय करत असतील? तर त्याच्यात तुमच्या टेस्ट इन्हान्सर असतात, केमिकल प्रिझर्वेटिव्ह असतात, केमिकल आणि पॉयझन असतात, अँटीबॅक्टेरियल किंवा अँटीव्हायरससाठी।
ते मध्ये बघितलं असतं की काही शीतपेय होतं, त्याच्यावर ॲड आली होती की याच्यामध्ये एका शीतपेयामध्ये एवढं पॉयझन असतो. तर हे प्रॉडक्टमध्ये 4-5 गोष्टी मिक्स केल्याशिवाय ते जास्त दिवस टिकूच शकत नाही. तर जेव्हा आपण एका भाजीमध्ये जर 4 गोष्टी टाकत असतील, समजा लसणाची पेस्ट झाली, गरम मसाला झाला, कांद्याची पेस्ट झाली आणि खोबऱ्याची पेस्ट झाली, हळद झाली, तो जेवढे इन्ग्रेडियंट टाकतात त्याच्यामध्ये मीठ सोडून, मीठ आपण ॲडवाइज करतो, मीठ सोडून जवळपास सगळ्या गोष्टीमध्ये ह्या 3 गोष्टी प्रिझर्वेटिव्ह आणि या सगळ्या गोष्टी असतात आणि त्या स्मॉल क्वांटिटीने आपल्या बॉडीमध्ये शिरकाव करत असतात आणि त्याच्यानंतर ह्या जास्त तुम्हाला कॅन्सरला खूप प्रोन करतात. म्हणून आजच्या घडीला जे आपण बरेच पार्सल कंपनी तयार झाले, फोन केला 10 मिनिटात, 5 मिनिटात, 2 मिनिटात, 4 मिनिटात काय काय यायला लागलं आणि त्याला बळी पडायला लागलो. पण चुलीपासून दूर जायला लागलो आणि त्या चुलीपासून दूर जात असताना आपण कॅन्सरला जवळ करायला लागलो. ह्या ज्या सवयी त्या आपल्या बंद व्हायला पाहिजे, तर आपण कॅन्सरला आळा करू शकतो.